हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन। यह है रिलेशन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड एंड सेमी लेटस रेक्टम इन एनी कॉनिक। एनी कॉनिक कहने का मतलब ये जो रिलेशन है वो पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों के लिए वैलिड है। इस कहने का मतलब क्या है, जैसे आप पाराबोला से ही स्टार्ट करिए। जैसे पाराबोला है y² = 4x, इसमें ये फोकल कॉर्ड हुआ। फोकस से गुजरने वाला जो भी कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड है, और उसके सेगमेंट्स का मतलब होता है फोकस से एक तरफ के पॉइंट का डिस्टेंस और दूसरी तरफ का पॉइंट का डिस्टेंस। ये एक सेगमेंट हुआ, ये एक सेगमेंट हुआ। तो कहते ये दोनों सेगमेंट और इसके बीच में सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम आपको पता ही है, एल और नीचे एक्सटेंड करेंगे एल डैश, एल एल डैश होता है, तो ये एल एस। ये क्या होता है, एचपी में होता है। कहने का मतलब हुआ कि पी एस, एल एस और क्यू एस जो होता है वो क्या होता है, एचपी में होता है। उसी को लिखा हुआ है कि 1/PS + 1/QS = 2 × 2/LS हो जाता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं बारी बारी से, पाराबोला के लिए भी और एलिप्स के लिए भी, है ना। तो पहले पाराबोला के लिए चलते हैं। अगर इसका पैरामीटर T1 मान लें और इसका T2 मान लें, तो फोकल कॉर्ड इन पाराबोला आपको पता है T1 T2 -1 होता है। ठीक है, अगर हम ये निकालना चाहें 1/PS, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे एस 1/PS, ये डिस्टेंस। अगर डायरेक्ट्रिक्स इधर लेते हैं जिसको x = -a कहते हैं और ये एक्सटेंड करिए इधर, तो ये जो PS होता है वो इस डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी PM के बराबर होता है इसका। और ये लेंथ कितना है a, और ये हुआ x कोऑर्डिनेट, यानी a + AT1²। तो हम a + AT1² ऐसे, और QS इसी तरह हो जाएगा 1/a + AT2²। ठीक है, अब इसमें a कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1 + T1²। यहाँ a कॉमन लेंगे 1 + T2²। ठीक है, T2², लेकिन T2 की वैल्यू यहाँ से डालेंगे -1/T1। तो जब -1/T1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/T1²। ठीक है, फिर ये आप LCM ले लीजिएगा। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये T1² ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा a × T1² + 1, फिर ये हो जाएगा 1 + T1² / a × 1 + T1², और रिजल्ट आया कितना 1/a, जिसको आप 2/2a लिख सकते हैं, है ना। तो लेटस रेक्टम 4a होता है, एलएस की लेंथ कितनी होती है 2a, और कितना आ गया 2/2a, जो कि 2/LS के बराबर। इस तरह पाराबोला में ये रिलेशन प्रूफ हुआ। अब हम उसको एलिप्स में दिखाते हैं। अब इस रिलेशन को हम लोग एलिप्स के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो एलिप्स में क्या हुआ कि ये हम एक फोकल कॉर्ड ले रहे हैं PQ, ये फोकस इससे गुजर रहा है, और ये LS जो है ये सेमी लेटस रेक्टम हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये एंगल पहले आप थीटा एज्यूम कर लें, दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ से हम थोड़ा परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए N। ठीक है, और P से यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इसको M मान लीजिए। तो पहले हम सेगमेंट PS के बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि PS/PM होता है, यानी कि PS जो होता है वो होता है E × PM। ठीक है, लेकिन ये जो PM है, अब देखिए PM बराबर हो जाएगा NZ, ये चूँकि आप परपेंडिकुलर डालें यहाँ N पे, तो PM बराबर हो जाएगा NZ। इसके बाद हम लिखते हैं E × जो NZ है ये NZ, इसको लिखेंगे SZ - SN, SZ - SN। ठीक है, ये बराबर होगा E × SZ - E × SN। कितना लिखा जाए S1, तो क्या करिए कि PS को हम टेम्पररी R मान लेते हैं। तो अगर ये PS R है तो SN जो है वो हो जाएगा R cos θ। तो मैं लिखूंगा इसको E × R cos θ, जिसमें PS को R मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि SZ को हम रिलेट करते हैं, चूंकि ये फोकस से डिस्टेंस है SZ और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है, तो LS/SZ जो होगा, है ना, L जो है क्या है LS का पॉइंट है, तो L का डिस्टेंस S से डिवाइडेड बाई डायरेक्ट्रिक्स Z से S का डिस्टेंस रेशियो कितना होगा E हो जाएगा, तो LS/ZS E होगा, तो LS/SZ हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया ESZ हो गया LS, और अगर इस LS की लेंथ को हम टेम्पोररी स्मॉल m कह दें तो ये हो जाएगा L - E × R cos θ। ठीक है, इस टर्म को लेफ्ट शिफ्ट करिए तो R कॉमन आ जाएगा 1 + E cos θ = L। तो इस तरह से R की जो वैल्यू निकली वो हो जाएगी L/1 + E cos θ। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप यहाँ से Q से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, ये थीटा लेंगे, इसको R' मान लें, QS को R' मान लें, और इसी तरह से चलेंगे
तो जैसे यहाँ पर आपने इस सेगमेंट को घटाया था, इस सेगमेंट को, यहाँ ये सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा, यहाँ जो टर्म है प्लस आएगा यहाँ पर ये टर्म, ठीक है। जब यहाँ प्लस आएगा तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कि अगर हम QS को R डैश मान लें तो R डैश की जो वैल्यू आएगी वो L/1 माइनस E cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, यानी 1/PS प्लस 1/QS जो है एक्चुअल में वो 1/R प्लस 1/R डैश है, ठीक है। 1/R इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी 1 प्लस E cos थीटा बाई L, और 1/R डैश हो जाएगा 1 माइनस E cos थीटा डिवाइडेड बाई L। तो E cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आया कितना, 2/L, वेर L इज LS सेमी लेटरल रेक्टम, ठीक है। इसी तरह से आप सिमिलरली आप खुद भी हाइपरबोला में प्रूफ कर सकते हैं इसको। इस रिलेशन पर एक सवाल देख लेते हैं, जो रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा। कहता है PQ इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स। वो हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है। कहता है इफ S and S dash आर फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड PS इज इक्वल टू 8 देन फाइंड QS डैश। आप 400 से यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16/400 यानी 25, और ये आ जाएगा 16। तो एलिप्स कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये रहा एलिप्स, और इस एलिप्स में कहता है कि PQ एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऐसे हुआ, PQ एक फोकल कॉर्ड लेते हैं, ऐसा PQ एक फोकल कॉर्ड हुआ, और यहाँ S डैश है, S और S डैश दो फोकस है यहाँ, S और S डैश। तो PS की ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ 8 के बराबर दी गई है आपको, ये लेंथ, ठीक है। और आपको निकालना है, ये वाला निकालना है, QS डैश जो है ये लेंथ निकालना है आपको। तो अगर रिलेशन ध्यान रखिए तो तुरंत आ जाएगा आपसे ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि PQ फोकल कॉर्ड हुआ तो PS और QS उसके सेगमेंट्स हो गए, यानी ये रिलेशन हम लोग होल्ड करा लेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल 2/LS, और LS जो लेटरल रेक्टम होता है LS वो कितना होता है, B² होता है, तो ये हो जाएगा 2A/B², ठीक है। अब क्या है कि 1/QS हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है, A² तो 25 है, ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/B² 16 है ये, और माइनस 1/PS यानी माइनस 1/8, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा 10/16 माइनस 2/16, तो आपका आ जाएगा 10/16 माइनस 2/16 यानी 8/16, 1/2 आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो QS की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 2 आ गई, ठीक है, QS निकल गई। और आपको पता है कि एलिप्स का कोई भी पॉइंट दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस होते हैं उसका समेशन कितना होता है, 2a होता है। तो QS प्लस QS डैश कितना लिखेंगे, 2a मतलब कितना हुआ, ये तो a का वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 10। आपको QS डैश निकालना था, QS डैश, तो QS डैश क्या लिखेंगे आप, 10 माइनस QS यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है।